become future stars. अध्याय 10 कारक केस। कारक क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा व सर्वनाम तथा क्रिया के साथ संबंधित होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। 1 रवि ने साइकिल खरीदी। 2 उसने निखिल को बाजार भेजा। 3 विनय बस से कोलकाता गया। 4 जतिन अपने मित्र के लिए कलम लाया। 5 कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 पेड़ से फल गिरा। 7 पेड़ पर कोयल बैठी है। 8 वह मोहन का मित्र है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रियाओं से संबंध प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह या परसर्ग, मार्क्स ऑफ केस। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ने, को, से, के लिए, में, से, पर का शब्द कारक चिन्ह है। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कारक, कारक चिन्ह या परसर्ग। 1 कर्ता कारक, ने। 2 कर्म कारक, को। 3 करण कारक, से, के द्वारा, के अर्थ में। 4 संप्रदान कारक, के लिए, को। 5 अपादान कारक, से, अलग होने के अर्थ में। 6 संबंध कारक, का, की, के बटारा, री, रे। 7 अधिकरण कारक, में, पर। 8 संबोधन कारक, हे, अरे। 1 कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है, जैसे रजत ने कलम खरीदी। इस वाक्य में रजत क्रिया को करने वाला है, अतः रजत कर्ता कारक है। इस वाक्य में कर्ता रजत के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है और कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त नहीं होता। जैसे कारक चिन्ह सहित वाक्य, कारक चिन्ह रहित वाक्य। 1 रवि ने खाना खाया। 1 रवि गाता है। 2 अनीता ने कहानी लिखी। 2 अनीता पढ़ती है। 3 तुमने मुझे बुलाया। 3 वह घर आया। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है जो कभी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है और कभी नहीं होता। जैसे 1 नरेंद्र अजीत को पढ़ाता है। 2 अध्यापक विनीत को पीटते हैं। 3 राजेंद्र दूध पीता है। इन वाक्यों में अजीत, विनीत तथा दूध कर्म कारक हैं, क्योंकि क्रिया का प्रभाव या फल अजीत, विनीत तथा दूध पर पड़ रहा है। यहाँ पहले व दूसरे वाक्य में कर्म कारक क्रमश अजीत, विनीत के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जबकि तीसरे वाक्य में कर्म कारक दूध के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। 3 करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे 1 रीता चाकू से फल काटती है। 2 अमन साइकिल से गांव गया। 3 उसे पत्र के द्वारा सूचना दो। यहाँ पहले वाक्य में चाकू, दूसरे वाक्य में साइकिल तथा तीसरे वाक्य में पत्र क्रिया के साधन है। अतः यहाँ चाकू, साइकिल तथा पत्र करण कारक हैं। 4 संप्रदान कारक, डेटिव केस। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे 1 रंजीता ने विवेक को पैसे दिए।
2. सुधा ने मेहमान को खाना खिलाया। 3. विभु अपने पुत्र के लिए घड़ी लाया। यहाँ प्रथम वाक्य में कर्ता रंजिता विवेक को पैसे दे रही है। दूसरे व तीसरे वाक्य में कर्ता सुधा, विभु क्रमश मेहमान तथा पुत्र के लिए क्रिया कर रहे हैं। अतः विवेक मेहमान तथा पुत्र संप्रदान कारक हैं। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, जैसे 1. पेड़ से पत्ता गिरा। 2. बादल से पानी बरसा। 3. सौम्य कानपुर से निकल चुका है। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़, बादल तथा कानपुर से क्रमश पत्ता, पानी व सौम्य अलग हो रहे हैं। अतः पेड़, बादल तथा कानपुर अपादान कारक हैं। 6. संबंध कारक रिलेटिव केस। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का की, के, रा, री, रे, अन्ना, नी, ने है, जैसे 1. यह रवि का मित्र है। 2. वह मोना की बहन है। 3. ये रवीना के पिता है। उपर्युक्त वाक्यों में रवि का संबंध मित्र से, मोना का संबंध बहन से और रवीना का संबंध पिता से प्रकट हो रहा है। अतः इन वाक्यों में रवि, मोना तथा रवीना संबंध कारक हैं। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान, समय या अवसर आदि प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में वपर है, जैस 1. घर में लोग बैठे हैं। 2. गाय सड़क पर घूम रही है। उपर्युक्त वाक्यों में घर तथा सड़क अधिकरण कारक हैं, क्योंकि घर तथा सड़क क्रमश लोगों के बैठने और गाय के घूमने की क्रियाओं के आधार हैं। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे 1. हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। 2. नितिन, कहाँ जा रहे हो? 3. ओ लड़के, यहाँ आ। 4. बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। उपर्युक्त वाक्यों में प्रभु, नितिन, लड़के, बच्चों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है। अतः प्रभु, नितिन, लड़के, बच्चों शब्द संबोधन कारक है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।